औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है फ़िज़िकल एजुकेशन सीरीज़ का एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए जो है ना सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसका नाम जो है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िकल एजुकेशन, और चैप्टर 1 हम कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके जो है 30 एमसीक्यूज़ जो है हमने कर लिए थे। आज हम जो है 31st एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। 31st हमारा एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग of the which of the following games were included in Asian Games held in 1998। वो कह रहा है 1998 में जो एशियन गेम्स हुई थी उनके अंदर जो है कौन कौन सी गेम्स को इंक्लूड किया गया था। तो इसका आंसर जो है बेसिकली स्नूकर एंड बिलियर्ड्स। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में अगर हम रेलिवेंट आंसर लिखते जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इससे कि हम जो है नया जो है दोबारा से उसके 3 या 4 ऑप्शन लिखें। तो रेलिवेंट जो आंसर है वही लिखते जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। उसके बाद अगला हमारा एमसीक्यूज है ओवल ग्राउंड इज पॉपुलर ड्यू टू विच स्पोर्ट्स। ओवल ग्राउंड इज पॉपुलर ड्यू टू विच स्पोर्ट। ठीक है जी, तो ये जो है ओवल ग्राउंड जो है बेसिकली क्रिकेट के हवाले से मशहूर है। ये अब यहाँ इंटरनेट पे भी सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ। The oval known for sponsorship reasons as the क्या ओवल। ठीक है जी, इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड इन लंदन में जो है। ठीक है जी, साउथ लंदन के अंदर जो है इसकी लोकेशन जो है। तो ये इसकी फर्दर डिटेल आ जाएगी कि इसके अंदर पहला जो है टेस्ट मैच किन किन टीमों के दरमियान खेला गया, वनडे या T20 वटेवर। तो जस्ट बताने का मकसद आपको ये था कि आपके माइंड में जो है इसका आंसर जब भी पूछा जाए या आपको एमसीक्यूज आए पेपर में तो आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंशिएंट ग्रीस दी स्काई गॉड स्काई गॉड वाज। स्काई गॉड जो है यानी कि किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर जो है बेसिकली अपोलो एक नाम का शख्स था जिसे जो है स्काई गॉड कहते थे। अब इसको भी सर्च कर लेते हैं इंटरनेट के ऊपर, अपोलो कौन था। ये जो है उसकी एक फर्जी तस्वीर है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रीक गॉड्स, ही इज द सन ऑफ ज़्यूस। ये जो है ज़्यूस जो था आका या बादशाह, उसका जो था ये बेटा था। इतनी सी मेरे ख्याल में इसकी डिटेल काफ़ी है, मज़ीद डिटेल में ना दें। ठीक है जी, और ज़्यूस की जो वाइफ थी उसका नाम था गोडीसीरा। अब 34th एमसीक्यू हमारे पास जो होगा इन एंशिएंट ग्रीस द गॉड ऑफ सी। समुद्रों का आका किसे कहते थे। ग्रीस में जो है समुद्रों का आका किसे कहा जाता था। तो इसका जो आंसर है बेसिकली इसका आंसर है पोसीडॉन, POSEIDON, पोसीडॉन। अब हम यह गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं, हु वाज पोसीडॉन। ये ऑलरेडी सर्च में है।
पोसीडोन वाज ए ब्रदर ऑफ ज़्यूस। ज़्यूस का जो भाई था उसे पोसीडोन के, उसका नाम था पोसीडोन। ठीक है जी। ज़्यूस जो था उसके बेटे का नाम क्या था? अपोलो। उसकी बीवी का नाम था गोडीज़ीरा, उसके भाई का नाम था पोसीडोन। ये थोड़ा सा मैंने आपको जनरल सा बता दिया। उसके बाद 35th हमारे पास एमसीक्यूज होगा। इन एंशियंट ग्रीस एंशियंट ग्रीस अपोलो वाज, अपोलो जो है कौन था या क्यों से पहचाना जाता था? अपोलो जो है बेसिकली गॉड ऑफ हीलिंग, गॉड ऑफ हीलिंग के नाम से सिर्फ करा जाता था। गॉड ऑफ हीलिंग का मतलब है कि बख्शिश का खुदा, यानी कि जो बख्शने वाला, जो अगर किसी को सज़ा हो या कोई भी इशू हो इस तरह का, तो इससे समझा जाता था कि ये बंदों को जो है बख्शवा सकता है। 36 एमसीक्यू हमारे पास है। वर्ड डिस्कोर्स, वर्ड डिस्कोर्स इन ग्रीक मीनिंग। वर्ड डिस्कोर्स इन ग्रीक मीन, डिस्कोर्स जो है वर्ड ग्रीक के अंदर जो है इसका मतलब क्या है? ठीक है जी। तो बेसिकली इसका मकसद या इसका मतलब जो है ए थिंग फॉर थ्रोइंग, यानी एक ऐसी चीज जिसे हम फेंक सके। ठीक है जी। ए थिंग फॉर थ्रोइंग यानी ऐसी चीज जिसे हम फेंक सके। डिस्कोर्स का मतलब जो है ग्रीक के अंदर ये था। उसके बाद 37th एमसीक्यू हमारे पास जो होगा, द मेन प्रोफेशन ऑफ द ग्रीक्स वाज, द मेन प्रोफेशन ऑफ ग्रीक्स यूनानी जो थे उनका प्रोफेशन, जो मेन प्रोफेशन जो था वो एग्रीकल्चर था, ज़राअत के मुतल्लिक़ जो था उनका मेन जो था प्रोफेशन था। ठीक है जी। तो जो कोई ऐसा एमसीक्यूज होगा जिसे डिटेल के साथ बताना, वो मैं आपको जो है गूगल पे भी सर्च करके बता दिया करूँगा। बाकी जो इजी है उसका जो वैसे ही आपको जो उसके बारे में बता दिया करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए वीक चाइल्ड बॉर्न, weak child born used to be left on the Mount Taygetus, G-A-T-U-S, Taygetus, for dying in। अब वह भी बता रहा है क्वेश्चन का जो है इसकी उर्दू ये होगी कि एक वीक चाइल्ड बॉर्न यूज टू लेफ्ट ऑन द माउंट टेगाटिस फॉर डाइंग इन। वो कह रहा है कि अगर यूनानियों के अंदर कोई बच्चा जो पैदा होता था, वो अगर जो पैदा होते हुए ज़्यादा कमज़ोर हो तो उसको जो है मरने के लिए कहाँ पे छोड़ दिया जाता था? ठीक है जी। तो इसका आंसर जो है स्पार्टा। स्पार्टा जो था एक लोकेशन या एक आप कह लें कि जजीरा कह लें, जो था रिवर के साथ लगता था, वहाँ पे जो है बच्चों को छोड़ दिया जाता था मरने के लिए, जो बहुत वीक बच्चे होते थे। ठीक है जी। 39th एमसीक्यू हमारे पास होगा, इन स्पार्टा at the age of 18 the boys were enrolled for in the secret corps known as। वो कह रहा है कि इन स्पार्टा एट दी एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में स्पार्टा के इलाके में जो बच्चे होते थे, नौजवान 18 साल से, उनको जो है कहाँ पे जो है बेच दिया जाता था। ठीक है जी। तो इसका आंसर बेसिकली जो है
क्राइपेटिया। क्राइपेटिया जो था एक जगह थी, वहाँ पे जो है 18 साल के से ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ पे भेज दिया जाता था। क्यों भेजा जाता था? ताकि वो जो है अपनी ट्रेनिंग इस लिहाज से करें कि अपने बॉडी को मजबूत कर सकें, अपने आप को फिट रख सकें। इंस्टीट्यूट था वहाँ पे कोई। उसके बाद हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू है स्पोर्ट्स ग्राउंड्स इन स्पार्टा। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स इन स्पार्टा वर कॉल्ड स्पार्टा के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स ग्राउंड थे उन्हें हम क्या कह सकते थे या क्या कहा जाता था उनको? उन्हें बेसिकली जो है प्लाटनिस्टास, प्लाटनिस्टास जो था इस नाम से पुकारा जाता था। तो आज की सीरीज़ का हमारा लास्ट एमसीक्यू था। होपफुली आपको समझ लगी होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी, काइंडली एमसीक्यू समझने के लिए या कोई क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट लाजमी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।